हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, उससे कितना टाइप का होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उन सारी बात वीडियो माध्यम से डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। ये फ्यूल की होती है। उसकी डेफिनेशन की बात करें तो द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिटी मास और यूनिटी वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि कंबशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होता है जो हम कंप्लीटली कंबशन करते हैं किसी फ्यूल की, कितने यूनिटी मास व यूनिटी वॉल्यूम। यानी सॉलिड फ्यूल लिया है तो यूनिटी मास आएगा और गैस या लिक्विड फ्यूल लिया है तो यूनिटी वॉल्यूम आएगा। उसकी यूनिटी की बात करें तो यूनिटी जो है वो किलो जूल पर किलोग्राम, जनरली उसको मेजर किया जाए किलो जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलो फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करने पर कितनी अमाउंट, कितनी किलो जूल एनर्जी जनरेट होता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। और भी बोलते हैं किलो कैलोरी पर ग्राम। जनरली जो 2 यूनिटी है, किलो जूल पर किलोग्राम और किलो कैलोरी पर ग्राम, उन दोनों यूनिटी को इस्तेमाल किया जाता है कैलोरीफिक वैल्यू को बताने के लिए। तो यहाँ पर फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल देख लीजिए। काऊ डंग केक 6000 से 8000, यानी 1 किलो काऊ डंग केक को बर्न करने से 6000 टू 80,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वुड को बर्न करेंगे तो 17,000 से लेके 22,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कोल को बर्न करने से 25,000 टू 35,000 एनर्जी प्रोड्यूस होता है। पेट्रोल को बर्न करने से 45,000, किरोसिन को बर्न करने से 45,000 और डीजल को बर्न करने से 45,000 एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मीथेन को बर्न करने से 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और सीएनजी की बात करें, कंप्रेस नेचुरल गैस की 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एलपीजी को बर्न किया जाए तो 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बायोगैस को बर्न करेंगे तो 35,000 से 40,000 एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू शो करता है 1,15,000 किलो जूल पर किलोग्राम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कैलोरीफिक वैल्यू 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक हायर कैलोरीफिक वैल्यू HCV बा ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू GCV, और दूसरा लोअर कैलोरीफिक वैल्यू LCV बा नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV। और देखते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ ए यूनिटी मास और वॉल्यूम ऑफ ए फ्यूल इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एंड जो डिफरेंस वो क्या है, एंड द बाई प्रोडक्ट्स, जो बाई प्रोडक्ट है उसमें प्रोड्यूस होके बाई प्रोडक्ट आर कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। जो बाई प्रोडक्ट मान लीजिए स्टीम प्रोड्यूस होता है
उसको कूल किया जाता है रूम टेम्परेचर से। और फायदा क्या होगा, जो लॉस हो रहा था बाई प्रोडक्ट, जो एनर्जी गेन करने से जो लॉस ऑफ एनर्जी, इफ कैन रिकवर इन दिस, इससे क्या होगा, द एनर्जी ऑफ द बाई प्रोडक्ट कैन भी रिकवर, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए इसी को हायर कैलोरीफिक वैल्यू व ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। हमने किसी भी यूनिटी मास व यूनिटी वॉल्यूम फ्यूल को ऑक्सीजन प्रेजेंट में कंप्लीटली कंबशन किया और साथ में जितने एनर्जी जनरेट हुआ उसी को काउंट किया और रूम टेम्परेचर में कूल करने वक्त जो एनर्जी आएगा उसी को भी काउंटिंग किया। कंप्लीटली कंबशन से लेके रूम टेम्परेचर में कूल होने तक जो एनर्जी आएगा टोटल काउंट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को हायर कैलोरीफिक वैल्यू व ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें यहाँ पे फ्यूल है, उसमें हम लगा दिया ऊपर से ढक्कन। तो होता क्या, जो फ्यूल को हीट करेंगे तो उससे जो हीट प्रोडक्ट होगा, जो यूनिटी मास फ्यूल को बर्न करेंगे कंप्लीटली, और जो कंबशन के प्रोडक्ट होंगे जैसे ऊपर बाहर आएगा उसे टकराएगा। आखिर एक क्लोज कंटेनर है तो टकराएगी कि जो कंडेंसन हो जाएगा और जब नीचे आएगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उसे ही कहते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। यही था उसका सिंपल सा एग्जाम्पल। फ्यूल लिया, उसको बंद कंटेनर में हीट किया तो कंडेंस होते हुए उसको कूल डाउन करेंगे बेसिकली रूम टेम्परेचर में। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ कंबशन से कूल डाउन होते हुए उसे कहते हैं ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू व हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और हम बात करते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हमने नेट कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्क क्या होगा, द बाई प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन, जो कंबशन से बाई प्रोडक्ट बने हैं आर अलाउड टू एस्केप इन द इन्वायरमेंट। और क्या होगा, इन्वायरमेंट में जो बाई प्रोडक्ट यहाँ से जनरेट हुए उन बाई प्रोडक्ट को कूल किया गया रूम टेम्परेचर पर। बाई प्रोडक्ट जो भी बने, मान लो स्टीम बना, जो वाटर वेपर बना, वो क्या होगा, एस्केप आउट करने देते, जिसके कारण उसकी वैल्यू लोअर वैल्यू आएगा। इसीलिए इसी को लोअर कैलोरीफिक वैल्यू व नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंटेनर लिया और उसमें फ्यूल लिया, पर इस बार हम उसको बंद नहीं करेंगे, हम इसको खुला ही रखेंगे। फ्यूल को हीट करेंगे तो जो कंबशन का प्रोडक्ट है जो ऊपर के तरफ बाहर बह जाएगा, बाई प्रोडक्ट एस्केप हो जाएगा इन्वायरमेंट में, उसके बोलते हैं एलसीबी व एनसीबी। जो हीट प्रोड्यूस होगी यूनिटी मास ऑफ फ्यूल को बर्न करने के बाद, जब उसकी कंबशन की प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर से कूल डाउन वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो उस बार एस्केप करने देंगे इन्वायरमेंट में, उसको बोलते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू एलसीबी व नेट कैलोरीफिक वैल्यू एनसीबी। अभी हम देखते हैं उन दोनों में जीसीबी और एलसीबी में क्या डिफरेंस है। जीसीबी में द एनर्जी ऑफ बाई प्रोडक्ट रिकवर कर लेते हैं, जो कि एनर्जी
ग्रोस अमाउंट का मिलता है और LCV में द एनर्जी ऑफ बाई प्रोडक्ट को इन्वायरमेंट में एस्केप कर देते हैं, जो कि यहाँ पे द एनर्जी ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज लॉस की कारण से एनर्जी लोअर अमाउंट का मिलता है। आई होप यू वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।